मॉर्निंग। आज हम अपना करेंगे यूरो यूएसडी का डेली का फोरकास्ट। ठीक है। सबसे पहले हम हाई टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। हमें कभी भी ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है तो हमें सबसे पहले प्रेफरेंस देनी होती है हाई टाइम फ्रेम में। हाई टाइम फ्रेम हम आते हैं मंथली टाइम में, और मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है। देखिए, मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है और ईएमए भी एज अ सपोर्ट एक्ट कर रही है। अगर देखा जाए तो मार्केट का जो हाफ वीक वाला जोन है ये है। मार्केट हाफ वीक जोन को टैप कर रही है। ठीक है। वीकली में आते हैं इसके बाद। सो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी मार्केट कुछ ज़्यादा खास स्ट्रक्चर नहीं बना रही है। मार्केट का अकॉर्डिंग टू लोअर टाइम फ्रेम, मार्केट का स्ट्रक्चर भी ये जो मंथली का टाइम फ्रेम था उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने हाफ वीक टैप करा। मार्केट ने ये हाई बनाया, फिर रिट्रेसमेंट करा, फिर मार्केट ने हाई बनाया, फिर रिट्रेसमेंट करा, फिर मार्केट ने हाई बनाया। सब देखते हैं हम क्या होता है आगे। उससे और लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे हम। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट ने जो हाफ वीक वाला जो लेवल था उसे ब्रेक नहीं किया। ठीक है। और मार्केट बना रही है। यहाँ से मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, देख सकते हैं। ये मार्केट की रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होते ही मार्केट ने इसे सपोर्ट एक्ट किया। सपोर्ट लेके मार्केट ने यहाँ से बुल हो दिया। यहाँ पे हम वो भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं कि इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती, नहीं किया। फिर मार्केट ने हाई बनाया, फिर हाई, फिर हाई। मार्केट यहाँ से फिर लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने फिर बुलिश दिया। फिर अगर हम देखें तो काइंड ऑफ मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग की लिक्विडिटी हिट की, फिर बुल दिया। लेट्स सी। और हम जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम में 4 आवर के अकॉर्डिंग। 4 आवर के अकॉर्डिंग मार्केट क्या करेगी? 4 आवर के अकॉर्डिंग मार्केट ने बुल मूव दिया। ये अनवांटेड कैंडल वाला एरिया है ये। सो मार्केट रिट्रेसमेंट कर रही है, क्या कर रही है? तो हम सबसे पहले हम चेक करेंगे फिब लेवल। ठीक है। अगर हम चेक करें तो मार्केट यहीं पे टैप कर रही है, मतलब यहीं पे रेंज कर रही है। अगर मार्केट 0.5 के लेवल को ब्रेक कर देती है सम हम सेल करेंगे। ठीक है। अब 0.5 के लेवल को ब्रेक नहीं करती है और यहीं पे क्लोजिंग दे देती है और मार्केट सपोर्ट बनाकर ऐसे, अगर हायर हाई अगर ऐसे मार्केट देखिए बता दो, अगर मार्केट नहीं से अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करा, मार्केट इससे सपोर्ट लेके अगर, तो हम बाई के लिए जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो वीकली टाइम फ्रेम में जो मार्केट हाफ वीक टेप कर रही थी वो एरिया ये है। सो हमारे पास बहुत सारे सीनेरियो बन चुके हैं। अगर मार्केट इस लेवल से इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए और मार्केट वापस डाउन मूव दे दे और मार्केट इस वीक के लेवल को तोड़ दे, ब्रेकआउट दे दिया, तो समझ लो हम सेल के लिए जा सकते हैं। ठीक है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे सो मार्केट ने उस लेवल के इधर ही रेंज कर रही है, रनिंग कैंडल है। तो हमारे पास दो सीनेरियो है। अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती है, ठीक है, और ईएमए का ब्रेकआउट दे देती है, सो हम बाय की साइड जा सकते हैं। लेकिन उसमें भी हमें स्ट्रक्चर का वेट करना होगा। और अगर हमें सेल की साइड जाना है तो देखिए, अगर हम चार्ट मतलब ये जो पैटर्न है इसे यूज़ करेंगे तो मार्केट ने काइंड ऑफ हेड एंड डबल टॉप बना दिया है। ये ये ठीक है। सो अगर मार्केट को डाउन जाना है, मार्केट थोड़ा यहाँ पे रिट्रेस करेगी, बुल मूव जाएगी और फिर बेर मूव देगी। और ये जो आपको मार्क किया हुआ मैंने एरिया दिख रहा है, ये आपका अनवांटेड कैंडल का एरिया है। ठीक है। अगर मार्केट इसे अगर ब्रेक कर देगी तो हमें सेल के साइड जाना है। अगर मार्केट इसे ही सपोर्ट लेके ऊपर चली जाए तो हम बाय के साइड जा सकते हैं। सो बेसिकली हमें वेट करना होगा। वेट करने से परफेक्ट एंट्री मिलती है हमें।
एग्रेसिवली बाई या सेलिंग नहीं करनी, कोई डिसीजन नहीं लेना, हमें वेट करना होगा। देख सकते हो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में भी 0.5 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही। सो मैं आपको अभी तो कुछ बोल नहीं सकता कि बाई करें या सेल करें। सो हमें सबसे पहले वेट करना होगा। वेट करने से परफेक्ट एंट्री मिलती है। अगर देखा जाए तो मार्केट में इस लेवल को काइंड ऑफ ब्रेक तो कर ही दिया है, लेकिन अब जैसे 5 मिनट के अंदर जाएंगे और फिर थोड़ी देर पहले रेजिस्टेंस सपोर्ट पे था, फिर रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, ईएमए एक्ट एज अ रेजिस्टेंस कर रही थी और थोड़ी देर पहले सपोर्ट, मतलब कुछ वक्त पहले सपोर्ट। सो हमें एंट्री लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लेनी है और अपना एसएल जो है वो हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग रखना है। सो ये था मेरा डेली का फोरकास्ट यूरो यूएसडी का। सो अगर कुछ भी गलती वगैरह हो तो कमेंट्स में आप बोल सकते हो, ठीक है। सो गुड बाय एवरीवन, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ।